महिलाओं के साथ जिस तरह के हमले हुए, दीपू के साथ जिस तरह के धारदार हथियारों के साथ घटना की गई है, गोलीज लगते सुना है, देखा है, लेकिन इस तरह की घटना की लगातार मान लीजिए चाकू से, धारदार हथियारों से शरीर को टुकड़े टुकड़े कर देना। और ये बीजेपी के लोग तो पूरी तरह से ज़मीनें कब्जा करने पर लगे हैं। सरकारी ज़मीनें कब्जा कर रहे हैं, गैर सरकारी कर रहे हैं, गरीबों की कर रहे हैं। सुना है कल किसी की गिरफ्तारी भी हुई थी, बाद में छोड़ दिया गया बीजेपी के नेताओं के दबाव में। ये हालत है उत्तर प्रदेश के अंदर दलित भाइयों की। फोन किए, उसके बाद वहाँ फोर्स आई, उनको पकड़ के उठा लेके थाने पर। अब पता लगा साहब 8 दिन उनको छोड़ दिया। भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के संपर्क में उन्होंने न केवल हत्या की बल्कि माताओं बहनों पर भी हमले किए। दीपू चौधरी जी के परिवार के साथ हम पूरे समाजवादी लोग बिना पढ़े लिखे क्या अनपढ़ ऐसे बैठे हैं क्या वहाँ से राजस्थान के? उनको पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, उनको पहले पढ़ना चाहिए, कायदे समझना चाहिए। खबर आजमगढ़ जिले से है, जहां आज सपा सांसद धर्मेंद्र यादव सिधारू क्षेत्र के चौबाना मोहल्ले में पहुंचे और मृतक दीपू चौधरी के परिजनों से उन्होंने मुलाकात किया। इस दौरान सपा सांसद से पीड़ितों ने गुहार लगाते हुए मदद की अपील किया। पीड़ित परिजनों से मिलने के बाद सपा सांसद ने कहा कि पूरे प्रदेश में बीजेपी राज में जमीनों की लूट चल रही है। उन्होंने कहा कि दीपू चौधरी के परिवार के साथ समाजवादी पार्टी का पूरा परिवार खड़ा है। धर्मेंद्र यादव ने कहा कि अभी कल ही एक आरोपी को सुधारी पुलिस ने गिरफ्तार किया और न जाने क्यों उस आरोपी को छोड़ दिया गया। धर्मेंद्र यादव ने कहा कि कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। प्रदेश भर में लगातार जमीनी विवाद बढ़ता जा रहा है, जिसे रोकने में सरकारी अमला पूरी तरह से फेल हो गया है। वहीं इस दौरान सपा सांसद ने आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी के लोग जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। सपा सांसद ने परिवार को भरोसा दिया है कि हर दशा में इस परिवार की मदद की जाएगी। सर, आपने परिजनों से मुलाकात किया है, बहुत ही हृदय विदारक घटना हुई है, यहाँ पे एक हत्या हुई है, 4-5 लोगों पर हमला भी हुआ, तो क्या कहना चाहेंगे सर? वर्तमान सरकार में कमज़ोर समाज के लोग, दलित भाई, पिछड़े कहीं सुरक्षित नहीं है। और इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता, इससे बड़ी संवेदनहीन कोई घटना नहीं हो सकती कि खुद द्वार पे उनके पड़ोस के लोगों ने, जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के संपर्क में उन्होंने न केवल हत्या की बल्कि माताओं बहनों पर भी हमले किए। ऐसे हमले किए जिनको हम मीडिया के सामने कह भी नहीं सकते। और इसके बाद पुलिस मूक दर्शक बनी हुई है। सुना है कल किसी की गिरफ्तारी भी हुई थी, बाद में छोड़ दिया गया बीजेपी के नेताओं के दबाव में। ये हालत है उत्तर प्रदेश के अंदर दलित भाइयों की। दीपू चौधरी जी के परिवार के साथ हम पूरे समाजवादी लोग हैं। लगातार हमारे पार्टी के सीनियर लीडर्स उस समय से, घटना के समय से अब तक लगातार परिवार के न केवल संपर्क में बल्कि हर मौके पे साथ हैं। आज ये आजमगढ़ मुझे आना हुआ तो मैं सबसे पहले इसी परिवार के लोगों के बीच आया हूँ और मैं विश्वास दिलाने आया हूँ परिवार के लोगों को कि वो अकेले नहीं हैं, समाजवादी पार्टी उनके साथ है। क्या बातें बताई परिवार ने आपको? परिवार ने बताई जो आपके सामने, बहुत हृदय विदारक घटना, जिसको असहनीय घटना, जिसका चित्रण भी नहीं कर सकते हो आप। महिलाओं के साथ जिस तरह के हमले हुए, दीपू के साथ जिस तरह के धारदार हथियारों के साथ घटना की गई है, गोलीज लगते सुना है, देखा है, लेकिन इस तरह की घटना की लगातार मान लीजिए चाकू से, धारदार हथियारों से शरीर को टुकड़े टुकड़े कर देना। और ये बीजेपी के लोग तो पूरी तरह से ज़मीनें कब्जा करने पर लगे हैं। सरकारी ज़मीनें कब्जा कर रहे हैं, गैर सरकारी कर रहे हैं, गरीबों की कर रहे हैं। हर तरह की ज़मीनों पे निगाह चली गई बीजेपी के लोगों की। पूरे भारतीय जनता पार्टी लूट मचाए है ज़मीनों की उत्तर प्रदेश के अंदर। उसी तरह का ये प्रकरण यहाँ का था जिसकी वजह से इतनी बड़ी घटना हुई है। तो क्या आश्वासन है आपकी तरफ से परिवार? जो भी कर सकूँगा इस परिवार को न्याय दिलाने के लिए करूँगा। कुछ एक नौकरी की भी बात हो रही थी, क्या आपने तरफ से? मैं जो भी कर सकूँगा, बहुत सारी चीज़ें कैमरे के सामने कहने की नहीं है, मैं करके दिखाऊंगा। वहीं मृतक दीपू चौधरी के चाचा ने मीडिया से बातचीत में कहा कि एक आरोपी कल चौराहे पर घूम रहा था। हम लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया और उसे थाने ले गई, लेकिन रात में न जाने क्यों आरोपी को छोड़ दिया गया। पीड़ित परिजन पुलिस के इस रवैये से हैरान हैं। परिजनों ने कहा कि अब हम उच्चाधिकारियों से मामले की शिकायत करेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि आज सपा सांसद आए और उन्होंने मदद का आश्वासन दिया है। प्रमोद चौबे घूम रहे थे चौराहे पर, तो चौराहे पर हम लोग देखे उसको, तो हम लोग एसपी साहब को फोन किए, तत्काल फोन किए। उसके बाद वहाँ फोर्स आई, उनको पकड़ के उठा लेके थाने पर। अब पता लगा साहब 8 दिन उनको छोड़ दी।
तो आज मैंने फोन कर पूछा साहब मुलजिम क्यों नहीं भाई यहाँ आया, कचहरी में तो नहीं आया, जेल भी नहीं गया। कहने उसको तो हाई कोर्ट का डायरेक्शन था, मैं छोड़ दिया। हमको हाई कोर्ट डायरेक्शन क्या था? हाई कोर्ट डायरेक्शन में पढ़े आप कायदे से कि आपको बेवकूफ़ बना गया, पैसा लेके छोड़ दिया उनको। तो आपने अपने वकील को दिखाया जो अपने वकील हम दिखाए, हमारे से यही बोले कि वो छोड़ दिया, इसका मतलब रिश्वत लिया है। तो तो क्या आप लोगों ने आज इसकी सूचना जिले के जो पुलिस कप्तान उनको दिया? नहीं, हम लोग आज तो शाम हो गई साहब, जा ही नहीं पाए। आज वहाँ पेशी थी हम लोग, उस तारीख से थे दीवानी में, कब जाएंगे? वो बेल डाला था। हम लोग कल जाएंगे, एसपी साहब को जाएंगे, डीआईजी साहब के दोनों जाएंगे हम लोग कल। अच्छा। अपना अपना दरखास्त देंगे और सारी बात जो आर्डर लगा के देंगे। ईश्वर साहब उनको कहाँ जो है दिया गया है कि पैसा लेकर के छोड़ा, वो पैसा लेकर साथ छोड़ गया। सीधी बात एकदम है, एकदम ऐसे एकदम स्पष्ट हो जाता है, सीधी बात है। पहले वो आदेश को ढंग से पढ़ना चाहिए उनको ना, बिना पढ़े लिखे क्या अनपढ़ ऐसे बैठे हैं क्या वहाँ से जारी थाने के? उनको पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, उनको पहले पढ़ना चाहिए, कायदे समझना चाहिए, तो उनको देना चाहिए। उसमें तो यही डायरेक्शन दिया है कि मुलजिम को पहले अरेस्ट किया जाए, उसके बाद वो बेल डाले या तो जवान दिया जाए। अपने उच्चाधिकारियों को सूचना दिया था कि हमने जो नामजद मुलजिम उनको गिरफ्तार किया है, पकड़ा है? नहीं, उस वक्त हम किसी को नहीं दरखास्त सूचना दिए। शाम का वक्त था, ये लोग पकड़ के लेके अरेस्ट किए, उसको रात में छोड़ दिए। यशो ने अपने अधिकारियों को नहीं बताया, अपनी मर्जी से अपनी मर्जी से साहब डायरेक्शन छोड़ दिए लोग। यशो साहब बताइए, उनके कोई सवाल ही नहीं छोड़ने का था। अच्छा, आज सांसद धर्मेंद्र यादव आए जी, आप लोगों से मुलाकात हुई, क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि मुलजिम के छोड़ दिए, बहुत गलत किए हैं, उसको अरेस्ट करें, उसे गिरफ्तार करें। भाई ये जो पीड़ित परिवार है, इन सबको खतरा बनी है, कभी भी रात अपनी घटना घट सकती है। मुलजिम थाने वाले मिले हैं, जो मिल के छोड़ दे रहे हैं पैसा लेकर, क्यों छोड़ दे रहे हैं? वजह देखें, पहले कागज पढ़ें, समझें, तो छोड़ा जाता है। उनको अरेस्ट करना, अरेस्ट करने के बाद भी वो अपना जनाब भरोसा दिया उन्होंने, मत भरोसा साहब दिए, आश्वासन दिए हैं, नौकरी दिए हैं। जो दीपू चौधरी मर गए उनके पत्नी के, और जो बच्चों की बात कहे हैं, और साहब आर्थिक व्यवस्था भी करने के लिए कहे हैं कि हम करेंगे, जहाँ से हो सकेगा पूरा संपूर्ण आश्वासन देंगे। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।